तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा क्लास 12th में। तो उसमें हमने सीखा है कि ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, जनरल सोल्यूशन क्या है, पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, तो वो हमने सीखा है। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके साथ करेंगे। तो हम देखेंगे कि एक यहाँ पर फंक्शन है, वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर सोल्यूशन है कि नहीं है, तो वो करेंगे हम। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y डैश इज इक्वल टू xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बताना है y इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस y डैश मींस फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पर, xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। आप क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें निकालना है। हियर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, देयरफॉर y डैश क्या निकलेगा इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऊपर आएगा 2x, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये कैंसिल 2 तो आएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा, ये है हमारा y डैश। तो यहां पर इसमें रूट नहीं है, ये यहां रूट है, इसमें रूट नहीं है, तो ये आपको करना है। तो मैं लिखूंगा y डैश हमारा निकला है x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको करेंगे रैशनलाइज, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर खाली। तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाद लिखेंगे y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकली है। तो हमने वेरीफाई यहाँ पर किया है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्यूशन है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये हमने यहाँ पर वेरीफाई किया है। तो और करेंगे यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x tan इनवर्स y। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज है, आपको बताना है x प्लस वाई इसको tan इनवर्स x, ये सॉल्यूशन है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का, ये आपको दिखाना है। तो आपको निकालना है सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर यार क्यों क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 tan इनवर्स y, तो ये चीज है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आएगा 1 प्लस यहां पर क्या आएगा, y का आएगा y डैश। तो tan इनवर्स x अगर आप y देखोगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर, और साथ में y का क्या आएगा, वो आएगा y डैश। तो यहां पर ये आएगा 1 प्लस y डैश क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश। इसको खोलेंगे 1 इंटू दिस, ये आएगा 1 प्लस y स्क्वायर, फिर y डैश से y डैश y डैश इंटू 1 इज y डैश प्लस y डैश y स्क्वायर माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा। तो यहां पर इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, y डैश एंड y डैश कैंसिल हियर। तो यहां पर आएगा y डैश y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, या लिखेंगे y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन निकली है। इसका मतलब है हमने वेरीफाई किया x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y, ये सॉल्यूशन है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का।
तो ये वेरीफाई हुआ है। चलो और ये करेंगे यहां पर, हमारा ऑब्जेक्टिव है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर है 4, तो इसके आर्बिट्री जो इसका जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स कितने होंगे? तो 4 होंगे, जो हमने पढ़ा। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर n है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? n होंगे। इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे? तो कोई भी होगा, तो 0 होगा। तो ये यहाँ पर हमने ऑलरेडी पढ़ा है ऑब्जेक्टिव्स जो हमने पढ़े हैं थोड़ा, जो ऑलरेडी हमने रिमार्क में आपको बताए, तो बहुत सिंपल है। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ a differential equation whose general solution is given. General solution is given. एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम यहां पर कैसे बनाते हैं जिसका हमारे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा? वो फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करती है वो गिवन है, मुझे बनानी है यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीज है। तो इसको कैसे करेंगे? पहला, अगर हमारे पास f है, कैपिटल F, इट डिनोट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, या F1 इट डिनोट्स फैमिली ऑफ कर्व्स जो एक ही पैरामीटर पे यहां पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, तो इसको लिखेंगे हम इट इज द फैमिली ऑफ F1 ऑफ किस में? इसमें x है, इसमें y है, इसमें a है, पैरामीटर ओनली 1 है, सो हम लिखेंगे इसको f ऑफ x y इज इक्वल टू 0। x पे x वेरिएबल, y वेरिएबल और पैरामीटर a है, सो एक ही यहां पर पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो हम इसको यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे अगर ये जनरल सॉल्यूशन है? तो पैरामीटर एक है, हम इसको यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे। सो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहां पर नई इक्वेशन आएगी, तो वो इक्वेशन जो होगी वो किस में होगी? वो f ऑफ वो x है, उसका डेरिवेटिव करेंगे 2y y डैश इज इक्वल ax का आएगा a, तो इसका आएगा यहां पर डेरिवेटिव। तो वो क्या आएगा, कैसे हम करेंगे इसको? तो वो नई फंक्शन आएगी, वेरिएबल x होगा, वेरिएबल y होगा, तो यहां पर x प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब है x पावर 0, तो उसमें नई चीज आएगी कौन? y डैश, तो पैरामीटर भी मौजूद है, तो यहां पर a आएगा, तो भी हो जाएगा 0। तो इस तरीके की फंक्शन हमारे पास आएगी डिफरेंशिएट करके। तो इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड, हम रखेंगे, ये नई फंक्शन हमारे पास आएगी। तब तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इसमें से एलिमिनेट करेंगे ये पैरामीटर ए। जब हम एलिमिनेट करेंगे पैरामीटर ए, तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो खाली किस में होगी? x में, y में, y डैश में, तो उसमें एलिमिनेट पैरामीटर हो जाएगा, तो वो होगी इसकी यहां पर, वो होगा इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें से हमने एलिमिनेट किया पैरामीटर को। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये हम करेंगे, यहां पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा ज़बानी बोलने की जरूरत नहीं है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y और आएगा y डैश इज इक्वल टू आएगा a, सो इट इज फंक्शन ऑफ हियर x y a इज इक्वल टू 0, इट इज फंक्शन ऑफ x y y डैश a इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट और सेकंड में a करेंगे एलिमिनेट, हमें निकलेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a के बदले 2y y डैश और x, तो ये आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y xy y डैश, तो आएगा 2y xy y डैश माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास निकली है डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ किसमें? x y y डैश, तो पैरामीटर एलिमिनेट हुआ है, तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो ये उनके लिए है
जिनके सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन गिवन होगा लेकिन पैरामीटर एक ही होगा। अगर जनरल सॉल्यूशन में पैरामीटर कितने होंगे, 2 होंगे, तब तो कैसे करेंगे हम, वो आपको दिखाएंगे। सो पैरामीटर जनरल सॉल्यूशन में 2 होंगी, तब तो फैमिली किस तरीके की होगी, तब तो फैमिली होगी F2 ऑफ किसमें, x में, y में, a में, b में। तो पैरामीटर 2 है a एंड b। तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन गिवन है। जनरल सॉल्यूशन में डेरिवेटिव नहीं होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होता है। तो क्या करेंगे, इसका नाम कुछ रखेंगे हम फर्स्ट। तो इसमें 2 पैरामीटर है, तो डिफरेंशिएट हाउ मेनी टाइम्स हमें करनी है, 2 बार करनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास फंक्शन मिलेगी, नई फंक्शन मिलेगी, क्या आएगी, समथिंग g या तो x भी होगा, y भी होगा, एक ही बार डेरिवेटिव होगा, a b इज इक्वल टू 0। या a और b खत्म भी हो सकते हैं, अगर खत्म हो गए a और b डिफरेंशिएट करके, तब तो यही सॉल्यूशन है, तब तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर b रहेगा, a खत्म होगा, तब भी हमें b को खत्म करना है, दोनों को खत्म करना है। तो ये मेरे पास सेकंड है, तो ये मेरे पास आ गया y डैश। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर लेकिन 2 पैरामीटर है, हम 2 पैरामीटर को 2 इक्वेशंस में नहीं खत्म कर सकते हैं, तब तो और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो नई इक्वेशन हमारे पास होगी h, फिर डिफरेंशिएशन x b, y b, y डैश b, y डबल डैश b, a b और b b इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट करके a और b खत्म हुए तो यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर मौजूद रहे तब तो इसका नाम थर्ड रखेंगे। फिर हमें सॉल्व करना होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, उसमें से a और b खत्म करना होगा। तो हमारे पास निकलेगी नई फंक्शन, क्या निकलेगी, f ऑफ x y y डैश y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अहम चीज है, आप सीखोगे जब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन करेंगे एक, आपके पास यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन गिवन है, आपको फॉर्म बनानी है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको करना है। तो कैसे करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर है, जनरल इक्वेशन जो हमारे पास, वी हैव x by a plus y by b is equal to 1। x by a plus y by b is equal to 1। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है। आपको इसकी जनरल इक्वेशन, आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालनी है। सो यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, इसका मतलब है जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। नंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन इट्स सॉल्यूशन। तो यह जनरल सॉल्यूशन इसका, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 है। तो इसका मतलब है हमें जो फंक्शन निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो निकालनी है, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट। तो पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x by a का आएगा 1 by a, फिर आएगा 1 by b, इसका आएगा dy by dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा यहां पर 1 by b dy by dx इज इक्वल टू, तो यहां पर 1 by a है, तो ये बनेगा -1 by a। या सीधे हम ऐसे भी रख सकते हैं, हम अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो अगेन तो आएगा 0 प्लस 1 by b, डबल डेरिवेटिव आएगा सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव है d2y by dx स्क्वायर, वो 0 निकला है। सेकंड डेरिवेटिव इसका 0 निकला है। जब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर 0 निकला है, तो ऑटोमेटिकली a और b यहाँ पर खत्म हो गए, वो खुद ही खत्म हो गए। जब a इज अ फंक्शन ऑफ किसकी फंक्शन x y y डैश y डबल डैश इज इक्वल टू 0, a और b खत्म हो गई, क्योंकि यहां पर है इसका y डैश और फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका पावर है 0, dy by dx पावर 0, x पावर 0, y पावर 0। तो ये 0 के बराबर है, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें निकालनी थी। सो आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 2 होगा, लेकिन विच विल बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स, तो उसको खत्म, वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई खुद। तो ये है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन।
करेंगे यहां पर, और ये करेंगे यहां पर फैमिली ऑफ कर्व्स हमारे पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, ये डिनोट द फैमिली ऑफ कर्व्स। तो आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, वो क्या होगी। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा y 2y dy बाई डी एक्स, तो ये तो यही रहेगा, बी स्क्वायर का 0, यह आएगा माइनस 2x, 2 कैंसिल, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ax। तो ये हमारे पास आएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ax, इसका नाम रखेंगे कुछ फर्स्ट, ए कांस्टेंट हमारा एलिमिनेट हुआ है। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से y का क्या आएगा, y डैश या dy बाई डी एक्स, फिर ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही, प्लस y ऐसे ही dy बाई डी एक्स का डबल डेरिवेटिव बाय प्रोडक्ट रूल, माइनस ax का आएगा डेरिवेटिव माइनस a, x का है 1 तो माइनस a, तो यहां पर आएगा डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होल स्क्वायर प्लस y सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस a। तो ये मेरे पास आया है, इसको करेंगे यहां पर थर्ड। अब क्या करना है, अब एलिमिनेट ए करना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से, एलिमिनेटिंग ए बिटवीन, तो ये सीधे हो जाएगा किसमें, सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड, तो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ए के बदले क्या आएगा, वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर ए के बदले आएगा वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो ए माइनस ए के बदले ये आएगा, तो ये रहेगा यहां पर। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहां पर y भी है, तो ये मेरे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी है, इसको लिख सकते हैं, और y y1 y dy by dx is y1 is equal to x into y1 whole square first derivative whole square plus y into y2 second derivative। तो ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट्स 2 थे, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या निकला, 2 निकला है। तो इस तरीके से हमने किया यहाँ पर फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम बना सकते हैं जब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन गिवन होगा। तो इस तरीके से अगर आर्बिट्री कांस्टेंट 1 होगा 2 हो गए तो हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं अच्छे से, ये बहुत सिंपल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन। आपको यहां पर उन तमाम सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, ऐसे। तो ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करते हैं, या ऐसे होगा, ये सारे सर्कल्स जो वाई एक्सिस को ऑरिजिन पे टच करते हैं। तो इसका मतलब है अगर ये वाई एक्सिस पे ऑरिजिन को टच करेगा, इसका मतलब है इसका सेंटर तो हमेशा किस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा इसका सेंटर। जब इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, सपोज इसका सेंटर लेंगे हम एच कामा के, तो ऑरिजिन है 0,0, तो इसका जो रेडियस हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन किसका, एच कामा के एंड 0,0 से ऑरिजिन से एच कामा के कितना दूर है, तो ये आएगा। सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देगी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर
0 माइनस एच होल स्क्वायर, 0 माइनस के होल स्क्वायर, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये मेरे पास सर्कल का रेडियस उस टाइम निकलेगा। लेकिन ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो के है 0, के है 0, तो आएगा खाली एच, तो इसका जो रेडियस होगा वो एच होगा। तब तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें मिलेगी। सो हम यहां लिख सकते हैं सिंस a circle touches the y-axis at origin, therefore its center lies on the x-axis। तो इसका सेंटर हमेशा कहां पे लाई करेगा? x-axis पे। If h comma 0, because x-axis पे y coordinate 0 है, be the center of the circle, सर्कल का सेंटर है, then its radius is, तो रेडियस क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन h comma 0 एंड 0 comma 0, तो डिस्टेंस फार्मूला h माइनस 0 स्क्वायर 0 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये आएगा h, तो रेडियस हमारे पास h आएगा। तब तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज वो है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बदले 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वो है h स्क्वायर, तो आएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसको खोलेंगे थोड़ा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2y एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसल्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2y एच एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आया है इक्वेशन। आप मुझे बताइए इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? खाली एक है। जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका आर्डर क्या होगा? 1 होगा। तो मैं यहां पर इसको अब डिफरेंशिएट करूंगा। ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स हमारे पास है, तो मुझे इन्हीं की आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब यहां पर करूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर का आएगा 2x, 2y एच एक्स का आएगा माइनस 2h, तो यहां पर आएगा y आएगा 2y और आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हमारा 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा यहां पर, चलो ऐसे ही रखेंगे हम, 2y एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2h। अब एलिमिनेट करेंगे ये h, हम ये 2h का वैल्यू डालेंगे फर्स्ट में, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2h x, तो 2h के बाद ये क्या डालेंगे? 2y x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, बाहर x इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन यह है x स्क्वायर और यह है xy, तो आएगा यहां पर, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस आएगा 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और अब लिखेंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, which is the differential equation of the family of circles which touches the y-axis at origin। जो y-axis को origin पे टच करेंगे तो इनका सेंटर जो होगा वो x-axis पे लाई करेगा। तो रेडियस भी हमने निकाला, फिर हमने इक्वेशन निकाली सर्कल की, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट 1 है, तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उस इसमें से h को एलिमिनेट किया और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई।
आपने नोट किया होगा। तो आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तमाम इलिप्सिस की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जिनका फोकाई जो है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे, एंड सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे है, सेंटर एट ओरिजिन। तो वो किस तरीके का इलिप्स होगा, तो वो ऐसे होगा, ये इलिप्स जिसका जो यहाँ पर फोकाई है वो वाई एक्सिस पे है और सेंटर है ओरिजिन पे। तो आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो मेजर एक्सिस रहेगा वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यह है उसके लिए उसकी इक्वेशन जिनके फोकाई, इनके मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो यह है इसकी इक्वेशन। तो इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालनी है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, फिर ए और बी को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स having foci on y-axis and center at origin is, तो क्या है, x स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन कौन है, ए एंड बी विच डिनोट सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। आप क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे ट्वाइस एक्स बाई बी स्क्वायर, फिर आएगा 1 बाई ए स्क्वायर 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास है, ये मेरे पास की डिफरेंशिएशन है। तो हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, आर टू कैंसल्स हियर, यहां आएगा वाई डैश डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जाएगा यहां तो आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं और वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, नेम इट सेकंड। तो इसमें ए और बी अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, फिर क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग अगेन, ए और बी को खत्म करना है, डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लगाएंगे u बाई वी फॉर्म, u बाई वी रूल। तो वो क्या है, वो है x तो ऐसे ही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे हम करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर वाई डैश माइनस वाई डैश, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर dx बाई x dx डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का है 0। सो ये आएगा x इंटू वाई डैश का हम निकालेंगे भाई प्रोडक्ट रूल। तो क्या करेंगे, तो y का है वाई डैश इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस y ऐसे ही है तो y डबल डैश x बाहर माइनस वाई डैश इंटू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा x इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू दिस इंटू 0 ये 0। तो ये मेरे पास निकलेगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली है जिस विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स, जिसमें कोई आप कांस्टेंट नहीं रहा। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इलिप्सिस हैविंग दिस फोकस ऑन द वाई एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। तो पहले हमारे पास फंक्शन थी एक्स वाई ए बी में, डिफरेंशिएट किया एक्स वाई ए बी वाई डैश, फिर डिफरेंशिएट किया, एलिमिनेट किया ए बी, तो हमारे पास निकला एक्स वाई डैश वाई डबल डैश, ए बी खत्म हो गई। तो वो है हमारे पास, वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है। सो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलास। तो हम निकाल सकते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन, तो आसानी से निकाल सकते हैं।
तो चलो और एक करेंगे यहाँ पर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। सर्कल है हमारे पास, इनका सेंटर है वाई एक्सिस पे, सेंटर है वाई एक्सिस, या ऊपर होगा या यहाँ नीचे होगा कहीं, सेंटर है वाई एक्सिस पे, लेकिन इसका रेडियस जो है वो कितना है, वो 3 यूनिट्स है, रेडियस है 3 यूनिट्स। जब सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो किस टाइप का सेंटर होगा, एक्स 0 होगा, वाई मौजूद होगा 0 का के, और आर क्या है, आर 3 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या निकलेगी, एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई के प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये आएगा, ये है इक्वेशन मेरी। तो इसमें एलिमिनेट हमारा पैरामीटर है के, तो इसको खत्म करना है, तो इसको डिफरेंशिएट एक बार करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट सेंटर ऑफ द सर्कल बी 0 comma k, then इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, बिकॉज सेंटर आपका वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, वाई मौजूद रहेगा, एक्स एब्सेंट रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमारे पास आएगी, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, तो आपने देखा ये इसके बराबर निकला है। फर्स्ट आप करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x प्लस 2y dy बाई dx माइनस 2y का dy बाई dx और के साथ में इज इक्वल टू 0। पैरामीटर तो अभी मौजूद है, तो अब इस के को एलिमिनेट करना है। तो 2 तो बाहर, x प्लस वाई dy बाई dx माइनस dy बाई dx इंटू के इज इक्वल टू 0। तो y प्लस यहां पर x प्लस dy बाई dx बाहर, y माइनस के इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा, तो यहां पर आएगा y माइनस के इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आएगा dy बाई dx। तो ये मेरे पास आएगा y माइनस के। हम सबस्टिट्यूट करेंगे y माइनस के का वैल्यू फर्स्ट में, चलो यहां पर जाएंगे फर्स्ट में, सबस्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के के बाद आएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन निकलेगी जिसमें से कोई कांस्टेंट नहीं होगा, तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान थे। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को किया है, किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिनकी जो इसका जनरल इक्वेशन है, जनरल सोल्यूशन जो था वो गिवन था, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी। अगर जनरल सोल्यूशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 आएगा, अगर एक ही होगा तो ऑर्डर एक ही यहाँ पर आया है। तो ये आपने सीखा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कल नया टॉपिक आएंगे आपके पास, किस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।